के सहयोग के बिना धम्म स्थिर नहीं खड़ा रह सकता। वो हमारे पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति जी उपमा दिया करते हैं त्रिपिटक के ही संदर्भ से कि जब हम हाथ धोते हैं बेसिन में तो दायां हाथ बाएं हाथ को साफ करता है, बायां हाथ दाएं हाथ को साफ करता है, दोनों हाथ एक दूसरे को साफ करते हैं। ऐसे उपासक और भिक्षुओं का आपसी रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे की शुद्धि में साधक होते हैं। और भगवान ने जो वो 4 स्तंभ बताए हैं धम्म के, चतुपरिषद, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, ये मिलकर धम्म का स्तंभ, धम्म का भवन खड़ा होता है। तो ये कार्यक्रम अभी आने वाले 10 दिन तक चलेगा और प्रयास करूंगा कि 14 तारीख को समापन के दिन फिर आऊँगा। अभी कल हमारी प्रतापगढ़ की इकाई के लोग आएंगे, परसों भी यहाँ रहेंगे, रविवार को और बहुत कुछ लोग आएंगे। पहली बात तो ये जिस यहाँ की समन्वय सेवा संस्थान इकाई के जिन लोगों ने बड़ा दौड़ धूप किया है, गांव-गांव गए हैं, न केवल गांव-गांव गए हैं, दूर-दूर जनपदों में गए हैं, दूसरे प्रांतों में भी गए हैं। आपने ये जो कुशल कर्म किया है, ये कुशल कर्म आपके अपने लिए, आपके अपने परिवार के लिए, आपके अपने पूर्वजों के लिए सद्गति का कारक होने वाला है। ये साधारण बात नहीं है, असाधारण श्रम है, क्योंकि भगवान ने वो जो 8 मार्ग बताए हैं, अष्टांग मार्ग, उसमें ये एक अंग है सम्यक व्यायामो, सम्यक व्यायाम है। यही सम्यक व्यायाम है जो हमने कुशल कर्म किया है उसे करते रहना है, जो नहीं किया है उसे भी करने का प्रयास करना है, जो अकुशल कर्म हमसे हो गया है उसको त्याग देना है, जो अकुशल कर्म हमने किया नहीं उसको कभी करना ही नहीं है। तो ये कुशल कर्म है और इस बात को लेके ज़्यादा चिंतित मत हुआ करो। कोई हम पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे हैं, कोई हमें इलेक्शन नहीं लड़ाना है, पंडाल पूरा भरा होना चाहिए, हजारों लोग होने चाहिए, हमको वोट थोड़े चाहिए। वो अपवग्गो है भगवान का त्रिपिटक में, इस मार्ग पे चलने वाले थोड़े ही लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं चलते हैं, लेकिन जो हैं वो बड़े पुण्यकर्मी हैं। इस बार मुझे बहनों को, सभी बहनों को, ज़्यादातर बहनें मुझे वाइट ड्रेस में दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद वस्त्रों में, इसके लिए आप बड़े अभिनंदन के पात्र हैं। हमारे बंधु लोग, आप लोग बड़े अभिनंदन के पात्र हैं। बच्चे कैसे मुदित कंठ से खेल रहे हैं। मैं खाली अपनी बात को समाप्त करूंगा इस बात को कहकर कि अगले वर्ष 2025 और 26 में भारत इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजक देश होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस सभी बौद्ध स्थानों पर विगत 4 वर्षों से पर्यटन और संस्कृति विभाग के सौजन्य से एक कार्य संपादित हो रहा है। इस मायने में भी उत्तर प्रदेश भारत के सभी प्रदेशों में अव्वल प्रदेश है। भारत के किसी भी प्रांत से ये इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग को इस तरीके का सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रमुख सचिव महानिदेशक श्री मुकेश कुमार मेश्राम साहब भी बहुत ही बड़े श्रेय के अधिकारी हैं। उनकी अपनी बौद्ध आस्थाएं हैं, अपने प्रशासनिक कौशल के साथ वो इन कामों में भी बड़ा सहयोग करते हैं। विगत वर्षों में भी किया है, उसके विगत वर्षों में भी किया है। और वांगो डिक्सी ये इस बात को लेकर और रिचर्ड डिक्सी इस बात को लेकर बड़ा अनुमोदन करते हैं, बार बार अनुमोदन करते हैं। मुझसे कहते हैं, राजेश मैं इतने साल से भारत आ रही हूँ और आज तक मुझे किसी ने 1 पैसे का भी सहयोग नहीं किया है, हम ही सारा का सारा दुनिया से दान कलेक्ट करके यहाँ करते हैं। और वो बड़ा थैंक यू बोलती हैं कि आपके सहयोग से हमें उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा सहयोग मिल सका है और आने वाले समय में चलेगा। यहाँ तक कि पर्यटन विभाग तो ये भी कह रही है 10 दिन की चैंटिंग यदि उत्तर प्रदेश में सारनाथ में आयोजित हो जाए तो उत्तर प्रदेश सारा का सारा खर्चा देने को तैयार है। बिहार दूसरा स्टेट हो जाता है, दिल्ली दूसरा स्टेट हो जाता है। हम अपने उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बात कर सकते हैं, हमारी अपनी फाइनेंशियल सीमा होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सीमा होती है, तो उस सीमा में भी तो उसके को भी लेकर वांगो डिक्सी जी, डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी के साथ बातचीत चल रही है। ऐसा होता तो अच्छी बात है, वरना इस साल की जो तारीखें हैं आप लोग कृपया इसको याद कर लें, अपने मन में बैठा लें। ये तिथियों का बार बार रूपांतरण हुआ है। 18 उत्तर प्रदेश की तिथियों के बारे में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 18 और 19 जनवरी को संकिसा में
महासंघ का आगमन होगा। संकिसा में त्रिपिटक संगायन होगा। 20 और 21 जनवरी को 19, 20, 21 है, 19 को महासंघ का आगमन होगा। 20, 21 जनवरी को लखनऊ में होगा। 22 और 23 जनवरी को श्रावस्ती में, 24 और 25 जनवरी को कुशीनगर में, 26 और 27 जनवरी को सारनाथ में, 28 और 29 जनवरी को कौशाम्बी में होगा। इस बार के सभी संगायन स्थलों में कौशाम्बी को पहली बार शामिल किया गया है, जिसका एक पूर्वाभ्यास भी वहाँ पर किया गया। और श्रीलंका के बिहार में, जो कौशाम्बी में श्रीलंका का बिहार है और जो वहाँ पर वियतनाम का बिहार है, कैम्बोडिया का बिहार है, उनका हमें बड़ा समर्थन और सहयोग मिला है। हम लोगों ने पिछले से पिछले महीने वहाँ पर ये कार्यक्रम किया था। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आप की सारी आयोजक टीम को हम पुनः कह रहे हैं, आपने बड़ा कुशल कर्म किया है। इस बात को लेके चिंता बिल्कुल भी मत करो कि यहाँ भीड़ नहीं है, लोग आए नहीं हैं। भगवान ने पहला उपदेश सिर्फ 5 लोगों को ही दिया था, सिर्फ 5 लोगों को। तो उसको लेके, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल रैली नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें एमपी नहीं बनना, एमएलए नहीं बनना है, हमें धम्म का कार्य करना है। पूज्य भंते प्रियदर्शी जी यहाँ 10 दिन अनवरत रहेंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए आप सब उनका भी ख्याल रखिए। हम अंतिम दिन फिर आने का प्रयास करेंगे। पावन संघ ने जो यहाँ पर अपना समय दिया है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अपने बरवा सर यहाँ पर आए हैं, कुणाल बरवा जी, और भोपाल से लोग आए हैं, रंजन जी आए हुए हैं। बहुत से चेहरों को जानता हूँ। आप लोगों के श्रद्धा भक्ति एक दिन इस देश में बड़ी क्रांति करने वाली है। आपने अवसर दिया। नमो बुद्धाय। जय हिंद।